क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, आपको वहाँ पे 4 टाइप देखे थे हम लोग ने, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। यहाँ पर सिर्फ अपने को मेजर जो पार्ट है पढ़ने के लिए जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे वो क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ऑन द बेसिस ऑफ अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम to which OH group is attached on the basis of hybridization. What do you mean by hybridization of carbon atom? Hybridization of carbon atom का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, कार्बन के एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा है? अभी कार्बन अगर उसके पास में सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3, sp3। ठीक है, s का 1, ठीक है, और p के कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 सिंगल बॉन्ड, वहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना, अगर कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है, sp2। अभी आप बोलोगे सर क्या था, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, कौन सा बॉन्ड होता है वो, सिग्मा बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या, सिग्मा बॉन्ड होता है वो। ठीक है ना, यहाँ पर sp2, s का 1 और p का कितने हैं, वहाँ पर 2 है, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड। ऑब्वियसली बात है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, चौथा बॉन्ड कौन सा रहेगा, वह पाई बॉन्ड रहेगा, तो वो कंसिडर नहीं होता। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर ऐसा रहा कि कार्बन जो है, कार्बन के पास में एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, sp2। बट कार्बन के पास में अगर दोनों बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही सिग्मा बॉन्ड रहते हैं और उसको हम लोग कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। उसको क्या कहेंगे हम लोग, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो वहाँ पर 1 + 1 = 2, ओनली 2 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, एक ये सिग्मा, ये पाई, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 2 ही है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जब कार्बन के पास में 2 डबल बॉन्ड हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp। sp3 में ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, sp2 में 1 बॉन्ड इज डबल, sp में और दोनों बॉन्ड क्या रहेंगे, डबल रहेंगे, 2 डबल बॉन्ड। ठीक है, sp2 में 1 डबल बॉन्ड, sp में 2 डबल बॉन्ड, sp3 में सब बॉन्ड सिंगल रहेंगे। गॉट इट, हाइब्रिडाइजेशन समझा कार्बन का, वेरी गुड। नाउ ठीक है, क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग, अल्कोहल्स कंटेनिंग sp3 COH बॉन्ड। ठीक है, वो अल्कोहल देखने जा रहे हैं हम लोग जहाँ पर sp3 कार्बन को OH ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बन OH बॉन्ड। ठीक है, और वो कौन सा कार्बन रहना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन, मतलब भी उसके सभी बॉन्ड्स क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे, सभी बॉन्ड्स क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड रहेंगे जिसको OH अटैच रहेगा। नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आइटम ऑफ अल्काइल ग्रुप। हम लोग ये अल्कोहल के बारे में क्या देखे, क्या पढ़े हम लोग ने, कि जो OH ग्रुप अटैच्ड है, किसको अटैच्ड है, कार्बन आइटम को, लेकिन वो कार्बन आइटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ठीक है, और कार्बन आइटम कहाँ पर है, अल्काइल ग्रुप में। ठीक है, अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 C2H5, दीज आर द अल्काइल ग्रुप। नाउ जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, जो अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म होगा उसको हम लोग ROH, दिस इज फॉर द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, ROH जनरल फार्मूला अल्कोहल का है। और जनरली हम लोग इसको इस तरीके से डिराइव करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल फार्मूला, सॉरी, दिस इज फॉर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ROH। जैसे अल्काइल ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एंड जनरल फार्मूला CnH2n + 1 OH। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा रहता CnH2n + 2, तो दिस इज वॉट अल्केन। हम लोग ने बोला कि भाई इट इज़ अ हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, पहले डेफिनेशन अल्कोहल का देखा तो एक H, 2 के जगह पे मैंने 1 लिखा और एक जो बचेगा वो एक H, वो H के साथ में क्या होएगा, रिप्लेस्ड होएगा। दिस कैन बी रिटन एज, दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, CnH2n + 2O, ये भी राइट रहेगा, CnH2n + 2O, ये भी अल्कोहल का ही जनरल फार्मूला है, ये भी अल्कोहल का ही जनरल फार्मूला है। ओके, इजी है, वेरी गुड। नाउ फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक है, अभी ये जो क्लासिफिकेशन देख रहे हो उसमें हम लोग ने ये पहला टाइप देखा, अल्कोहल कंटेनिंग sp3 कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, और उसके अंदर भी वापस से क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, फर्दर क्लासिफिकेशन,
एज अ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में भी पढ़ा है और 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। व्हाट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? कार्बन एटम। अगर कोई प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच रहेगा तो प्राइमरी रहेगा, कंपाउंड प्राइमरी कंपाउंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अल्कोहल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल मतलब क्या कि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप अटैच टू ठीक है, OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है, OH ग्रुप अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। ओके, वैसे अल्कोहल को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। वैसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो CH3 CH2OH, दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये किसका एग्जाम्पल है? प्राइमरी अल्कोहल का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर OH ग्रुप देखोगे तो OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है वो क्या है? सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच्ड है। प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होता है? प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन एक ही कार्बन को अटैच रहेगा। वैसे कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम कहेंगे। वैसे कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। और वैसे कार्बन एटम को अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहेगा, ठीक है, देखो OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच्ड है। दिस इज व्हाट प्राइमरी कार्बन। और प्राइमरी कार्बन को हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है, तो जो अल्कोहल फॉर्म होएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट इज दिस? किसका एग्जांपल है ये? इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल। ओके, नाउ द सेकेंडरी अल्कोहल मतलब OH ग्रुप कहाँ पे अटैच रहेगा? सेकेंडरी कार्बन पे। ठीक है, एक H यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं भाई सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो दो और कार्बन के साथ में अटैच्ड हो, दो और कार्बन के साथ में अटैच्ड हो, मतलब उसके पास में सिर्फ एक H और दूसरा जो है फंक्शनल ग्रुप। अभी हम लोग अल्कोहल की बात करें तो वो फंक्शनल ग्रुप OH रहेगा। अगर ऐसा कहीं अपने को स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो वो कौन सा अल्कोहल रहेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। वो कौन सा अल्कोहल रहेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो डेफिनेशन क्या है सेकेंडरी अल्कोहल का? कि जो OH ग्रुप हो, OH ग्रुप अटैच टू ठीक है सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है, वैसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है? CH3, ठीक है, CH3 CH3NOH। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो OH जिस कार्बन को अटैच्ड है वो इसको भी अटैच्ड है, वो इसको भी अटैच्ड है। मतलब वो कार्बन क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन। इसको हम लोग कार्बन को 2 डिग्री सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। और वो सेकेंडरी कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, इसके लिए इसका नाम क्या रहेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, उसका नाम क्या रहेगा? सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा। अब टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि OH टर्शरी मतलब 3 डिग्री कार्बन के ऊपर अटैच रहेगा। देखो मैं यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ कि भाई ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन को OH अटैच्ड है और ये कार्बन क्या रहेगा? 3 और कार्बन को अटैच रहेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ 3 डिग्री कार्बन एटम। और टर्शरी कार्बन एटम उसको OH अटैच्ड है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल। अगर ऐसा दिखाई देता है, ऐसा अगर आपको दिखाई देता है अल्कोहल, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ टर्शरी। ठीक है, ओके ना। तो डेफिनेशन क्या रहेगा इसका कि भाई OH जो ग्रुप अटैच्ड है, OH अटैच टू टर्शरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में लिखता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या रहेगा? देखो CH3 जो एग्जाम्पल मैंने बताया था अभी वही लिख रहा हूँ मैं, CH3NOH। तो दिस इज व्हाट OH जिस कार्बन को अटैच है 3 और कार्बन को अटैच है, इसके लिए इसको क्या नाम दिया गया? टर्शरी कार्बन एटम। क्या है ये? 4 कार्बन है, इसका नाम क्या रहेगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मैंने पहले बोला नाम जो है अभी नॉमेनक्लेचर के बाद में तुमको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दिस इज व्हाट सेकेंडरी प्रोपाइल, 3 कार्बन इसके लिए प्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ओके, इजी है। क्लासिफिकेशन देखें हम लोग ने, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक, उसका पहला टाइप है अल्कोहल कंटेनिंग sp3COH बॉन्ड। ठीक है, further classified as a primary, secondary and tertiary. Primary where OH attached to primary carbon atom, secondary where OH attached to secondary carbon atom, and tertiary where OH attached to tertiary carbon atom. Okay.